इधर जब इतना बोले तो परशुराम जी को और ज्यादा क्रोध आया, और ज्यादा क्रोध आया ना, रे नृप बालक कहाँ बोल रहे हो, विचार करके बोलना, तुम हर किसी धनुष को तुम धनसुल्ली बोल रहे हो। ये महादेव जी का धनुष था। रे नृप बालक काल वस बोले तो ही न संभार। कहे नृप बालक, तू विचार नहीं कर रहा है, तू काल के बस में होकर के बोल रहा है। धनोई सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। यह धनुष महादेव जी का धनुष है और तू उसको धनसुल्ली बोल रहा है। विचार करके बोलना चाहिए। और इधर परशुराम जी क्रोध में है, लेकिन उनका फरसा चल नहीं रहा है। मार दूंगा कह रहे हैं, लेकिन चल नहीं पा रहा है। इधर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ब्रह्मदेव, आपसे अच्छे तो आपके फरसा है जो समझ रहा है कि मैं कहां पर चलूं कहां ना चलूं। ज्यादा क्रोध आने लगा। तब भगवान श्री राम बोले हैं कि हे परशुराम जी, हमारी आपकी क्या बराबरी हो सकती है। एक तो नाम में भी आप हमसे बड़े हैं, मेरा तो छोटा सा नाम राम है, परंतु आपका नाम परशुराम है। आप तो नाम में भी बड़े हैं, गुण में भी बड़े हैं, आपसे हम कैसे लड़ सकते हैं। आप हमें लड़ने के लिए कह रहे हो, हम कैसे लड़ सकते हैं। और यह तो बालक है, इस बालक की बातों पर आप क्यों ध्यान दे रहे हो। नात करहु बालक पर छोहू सुध दुध मुख करहु न कोहू। कि बालक के ऊपर इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। जो मैं प्रभु प्रभुभाव कछु जाना तो कि बार बार करत आयाना। मैं आपसे बार बार विनती यही कर रहा हूँ कि आपका अपराध मैंने किया है, ये धनुष मेरे से टूटा है, आप जो सजा देना चाहें वह मुझे दीजिए। इधर परशुराम जी बोले कि यह बालक जितना सुंदर दिखता है उतना इसका मन मलिन है। कैसे बोल रहा है, मन मलिन तनु सुंदर कैसे। कि विधाता ने ऐसा कैसे लिख दिया कि इसका मन तो इतना मलिन है और तन इतना सुंदर कैसे दे दिया। और मैं तो ये विचार कर रहा हूं कि आज मेरा हाथ चल क्यों नहीं रहा है। और नहीं, इसी फरसा से मैंने इस पृथ्वी पे से क्षत्रियों का विहीन किया था। आज यही हाथ, यही फरसा आगे क्यों नहीं चल पा रहा है। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रभु, आप जो दंड देना चाहे वह दंड हमें दे सकते हो। क्यों? क्योंकि हम रघुवंशी हैं, और रघुवंशी एक बार तो काल भी सामने आ जाए ना तो हम काल से भी लड़ जाते हैं। पर हमारे घर की एक परंपरा है, एक संस्कार है कि हम कभी विप्रों पर हाथ नहीं उठाते। प्रभु, अगर आपसे हम लड़ने जाएंगे और लड़ते समय अगर हम जीत गए तो भी हमारी हार होगी। समाज हमारी निंदा करेगा कि ब्राह्मणों पर हमने प्रहार किया, और अगर आप जीत गए तो भी समाज हमारी निंदा करेगा। क्योंकि हम रघुवंशी हैं, हम विप्रों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते। विप्र वंश के अस प्रभुताई अवै होई जो तुम्हें डराई। सुन मृदु गुण बचन रघुपत के उधरे पटल पर सुधर्मति के। ऐसे गुप्त वचन सुनते सुनते परशुराम जी को थोड़ा ज्ञान होने लगा है, और भगवान श्री राम जी कहते कहते कह रहे हैं कि प्रभु, आप तो ब्राह्मण हो, आप तो ब्रह्मदेव हो, और ब्रह्मदेवों की तो हम सदा ही पूजा किया करते हैं। आप तो भृगु ऋषि के वंशज हो। आप विचार कीजिए कि भृगु ऋषि ने हमें लात मारी थी, फिर भी हमने उन पर क्रोध नहीं किया था। इतना कहकर के उत्तर ही वक्ष स्थल पर से कपड़ा हटा करके जब छाती दिखाई है तो वहाँ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की छाती पर भृगु ऋषि का पग चिन्ह नजर पड़ा है। और पग चिन्ह जब नजर पड़ा उस समय परशुराम जी को विश्वास हो गया कि अब
भगवान ने अवतार ले लिया है। फिर भी थोड़ा सा मन में संदेह था कि जो विष्णु भगवान का दिया हुआ धनुष है, अगर उस पर चाप ये चढ़ा देते तो यही भगवान विष्णु का अवतार है। तब परशुराम जी बोले हैं कि राम रमापते कर धन ले हो, खींचऊ मोर मिटे संदेहु, दैत चाप आ पही चल गयाऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। इधर परशुराम जी कह रहे हैं कि प्रभु, अगर मुझे जो महसूस हो रहा है वह सत्य है तो आप यह विष्णु धनुष का चाप चढ़ा करके मुझे बता दीजिए, तो मेरे मन का जो मैल है, जो संदेह है, वह समाप्त हो जाएगा। इधर परशुराम जी ने इतना कहा है, तभी जो धनुष है वह सीधा स्वतः भगवान राम जी के पास में पहुंच गया है। अब वह अपने आप क्यों पहुंच गया? उसको लगा था कि जो अकड़ में रहूंगा तो शिव जी के धनुष की तरह मुझे तोड़ दिया जाएगा। इससे अच्छा है स्वयं नम करके प्रभु के चरणों में जाकर पहुंच जाओ। थोड़ा अहंकार को त्याग के, कड़कपन को त्याग करके प्रभु के चरणों में पहुंच जाओ तो आपका प्रभु कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही अकड़पन में शिव जी का धनुष पड़ा रहा, कुछ उठा नहीं, किसी से चला नहीं, स्वयं भगवान को पहचान नहीं सका, इसलिए भगवान ने उसे तोड़ दिया। इधर कह रहे हैं कि दैत्य चाप आप ही चली गयो, उसकी चाप भी स्वयं चढ़ गई। इधर परशुराम जी को विश्वास हो गया कि स्वयं भगवान नारायण ने अवतार ले लिया है, और इतना कहकर के स्वयं वन की ओर तपस्या करने के लिए निकल गए।